तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो कि अभी होने वाला है 2 नवंबर को, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? इसको लेकर हमेशा फैंस कंफ्यूज रहते हैं भाई। कभी यूट्यूब पे आ जाता है, कभी यूट्यूब पे नहीं भी आता है, कभी कभी वीपीएन लगाना पड़ता है। तो ये आएगा कहाँ, मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई खुद ही कंफर्म किया अपने वेबसाइट पे कि इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए यानी कि आउटसाइड ऑफ यूएसए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आने वाला है नेटफ्लिक्स पे। यानी कि जैसे आप सारे पेपर व्यूज मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन नेटफ्लिक्स पे देखते हो, उसी तरीके से भाई आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि सीना वाला भी जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होगा अपना दिसंबर वाला आखिरी मैच जहां पे होगा सीना का, वो भी आपको देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर ही। तो नेटफ्लिक्स ही भाई होम है हमारे लिए। मतलब यहाँ इंडिया वगैरह में तो भाई सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू की नेटफ्लिक्स पे ही आपको मिलेगी, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे नॉर्मल शोज हो, लाइव इवेंट्स हो। लाइव इवेंट तो कहीं दिखाते हैं, मतलब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट लाइव इवेंट से कम नहीं है, या फिर पेपर व्यूज हो, मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर मिलती है अनटिल अनलेस भाई किसी और को ही ये अलग से लाइसेंस दे, बिल्कुल किसी अलग प्रोग्रामिंग का। तो फिलहाल ये कुछ है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर अपडेट। 3 मैचेस कंफर्म है। एक अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच यानी कि ये अपना ड्रू मैकिंटायर कोडी का मैच, एक अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन जे उसो एंड सीएम पंक, एंड एक कंफर्म किया गया है जेड कार्गिल एंड टिफनी का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो ये 3 मैचेस कंफर्म है, तीनों वर्ल्ड टाइटल मैचेस हैं। एंड काफी सारे फैंस का मानना है कि ये तीनों टाइटल्स ना भाई आपको न्यू चैंपियंस के पास जाते हुए दिखेंगे। लाइक जे उसो सीएम पंक का तो हमें पता ही है कि यहाँ पे तो एक न्यू चैंपियन बनेगा ही बनेगा। ड्रू मैकिंटायर कोडी में फैंस को लगता है कि कोडी का दोबारा जीतना कोई सेंस नहीं बनाता, मैकिंटायर बरी हो जाएंगे, तो इसलिए मैकिंटायर को जीतना चाहिए। एंड क्योंकि जेड कार्गिल हील बन के आई हैं, तो जेड कार्गिल टिफनी से जीतेंगी। तो फैंस का मानना है कि इन तीनों मैचेस में भाई अलग अलग चैंपियंस, नए नए चैंपियंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये है भाई कुछ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर अपडेट। आपको इसको कहाँ देखना है? तो नेटफ्लिक्स पे। टाइमिंग वगैरह वही होने वाली है जो आपको यूजुअली पेपर व्यूज की देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स पे जाओगे भाई तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अंड्राडे की। तो भाई अंड्राडे को लेकर ऑलरेडी काफी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ और अपडेट आई निकल के सामने, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अंड्राडे को लेकर सिचुएशन ये है भाई फिलहाल कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो आपको शायद पक्का देखने को मिलेंगे। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई थी कल, मैंने आपको बताई भी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 1 साल तक अंड्राडे को बुक कर सकते हैं, 1 साल तक इनको पकड़ के रख सकते हैं, बिकॉज ये AEW में चले कैसे गए, जाना ही नहीं था इनको, पहले इनका नॉन कम्पीट क्लॉज है। तो अब 1 साल तक इनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही रहेगा एंड ये उसी में फंसे रहेंगे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चक्कर में अंड्राडे को यूज करेंगे 1 साल निकालने के लिए? तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स का कहना है कि भाई देखो हमारे प्लान्स ऐसे नहीं है कि अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं, हालांकि आगे का नहीं पता, लेकिन अभी अंड्राडे को यूज नहीं किया जाएगा। एंड 1 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है भाई। मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली यही करने वाले हैं कि अंड्राडे को कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे एंड 1 साल उनका वेस्ट करेंगे, और कुछ नहीं, बस वो वेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। या नहीं तो अगर 1 साल में कुछ करिश्मा हो जाए तो हो सकता है बीच में कोई कहानी मिल जाए, कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया मिल जाए, वहाँ पे अंड्राडे को डाला जाए एंड एक्चुअली में अंड्राडे चमक जाए, क्या पता, हो सकता है। एंड उसके बाद जब 1 साल खत्म होने वाला हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगे कि नहीं भाई दिस थिंग इज वर्किंग, तो एक काम करते हैं अंड्राडे को रखते हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात है वेलनेस पॉलिसी की, अंड्राडे ने कुछ ऐसे वायलेट करी थी तो इसीलिए अंड्राडे को मेनली फायर किया गया। बाकी अगर 1 साल बाद AEW में जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं भाई क्या चक्कर रहेगा क्या नहीं। फिलहाल 1 साल बाद क्या होगा वो भी नहीं पता, 1 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है, तो 1 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। एंड अंड्राडे ने तो केनी ओमेगा को अटैक भी कर दिया था, तो वो भी एक पंगा है भाई फिलहाल हमारे सामने। लेकिन मेन अगर बात करें अंड्राडे की, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी यूज़ करने की सोच रहे हैं अंड्राडे को? तो अभी तो नहीं सोच रहे हैं, आगे जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग AJ Lee की बात करेंगे। कल मैंने आपको अपडेट बताई कि AJ Lee को एडवर्टाइज किया गया है 17 नवंबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जो कि अपना होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन से। MSG से जो शोज होते हैं भाई, तो वहाँ पे मेजर सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं, लेसनर, रोमन, जॉन सीना, etc। लेकिन AJ Lee एडवर्टाइज की गई है, इसके बावजूद शायद वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट से अब AJ Lee को हटा के वहाँ पे जॉन सीना को डाल दिया गया है। एक्चुअली नेटफ्लिक्स प्रमोट कर रहा था भाई AJ Lee को 17 नवंबर के लिए, लेकिन अब इन्होंने खुद AJ Lee को हटा के वहाँ पे जॉन सीना को डाल दिया, जब ये वाली न्यूज़ कल बहुत ज़्यादा वायरल गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि AJ Lee नहीं ही आएंगी, हो सकता है स्पॉइल हो गया हो। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि AJ Lee बिल्कुल आ ही जाएंगी। AJ Lee अपने बुक टूर पे हैं एंड वो जब वापस आएंगी तो बेकी लिंच को फेस करेंगी, इन्होंने बोल के रखा है। लेकिन वापस कब आएंगी ये क्वेश्चन है। आई थिंक अपना जो परफेक्ट प्लेस है भाई वो तो देखो सर्वाइवर सीरीज ही होना चाहिए, बिकॉज बिग 4 में आता है सर्वाइवर सीरीज, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समरस्लैम के साथ में। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैच हो जाए बेकी लिंच AJ Lee का तो अच्छा रहेगा। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है भाई, अगर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपडेट ये आई है कि AJ Lee को रिप्लेस कर दिया गया है जॉन सीना से, यानी कि जॉन सीना तो देखो पक्का अपीयर होने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। ये लेसनर की जो अभी वाली फिजिक है, ये कमाल की फिजिक, जो कि बहुत ही क्रेजी फिजिक है, लोग देख के शौक हो गए कि भाई इस एज में अभी भी ये वाली फिजिक कैसे मेंटेन कर रहा है। क्या ये वाली फिजिक एस्टेरॉइड से बनी है? ऐसा मानना है काफ़ी सारे UFC फाइटर्स का। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यूअर ने भाई बहुत सारे UFC फाइटर्स से लेसनर की फोटोज वीडियोस दिखा के उनसे पूछा कि लेसनर इस तरीके से इस एज में कैसे दिख रहा है, एंड सबका आंसर
था कि कुछ हद तक जेनेटिक्स है एंड काफी हद तक स्टेरॉइड्स है। तो इनके अकॉर्डिंग भाई लेसनर मटेरियल यूज कर रहे हैं ऊपर से अपनी ये वाली फिजिक मेंटेन करने के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यू नकारती है। नॉर्मली ऐसा एलिगेशंस रहते हैं भाई, कभी रैंडी ऑर्टन पे, कभी एज स्टाइल्स पे। एक टाइम आपको याद है बीच में एज स्टाइल्स आए थे भाई, तो गजब की फिजिक लेके आए थे। तो फैंस ने बोला कि ये ऊपर से मटेरियल यूज कर रहा है। तो अगर ऐसा है, अगर एक्चुअली में यूज कर रहे हैं सुपरस्टार्स, तो फिर एंड्राडे को किस वेलनेस पॉलिसी को वायलेट करने के लिए हटाया गया भाई, समझ नहीं आया मुझे। लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ ये बात है कि इस एज में भी ऐसे फिजिक मेंटेन करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। बट देन अगेन इट्स अबाउट ब्रॉक लेसनर भाई, तो लेसनर पे ज़्यादा डाउट भी नहीं कर सकते हैं। लेसनर एक्चुअली में ये फिजिक मेंटेन कर भी सकते हैं। आपको क्या लगता है भाई कि इस एज में ये वाली फिजिक मेंटेन करना पॉसिबल है लेसनर के लिए, या फिर वो ऊपर से मटेरियल वगैरह ले रहे हैं भाई अपनी फिजिक को इनहेंस करने के लिए? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? आप लोग चाहो तो भाई लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, मतलब बहुत ही क्रेजी है। क्या जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं? अचानक से ये वाली न्यूज़ बहुत ही फैली इंटरनेट पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फैली भाई कि लोगों ने डिबंक भी किया, कुछ लोगों ने माना भी कि हाँ एज के साथ मैच के लिए। लेकिन तुम खुद से पूछो, तुमको लगता है कि जॉन सीना एईडब्ल्यू में जाएंगे कभी भी? दैट इज़ नेवर हैपनिंग। लेकिन फिर भी भाई मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल डिबंक भी किया गया इस रिपोर्ट को। कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हैं इंटरनेट पे कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रसल करने के बाद चले जाएंगे एईडब्ल्यू में, वो एक फेक न्यूज़ है, फालतू की रिपोर्ट है, इसका कोई भी सर पैर नहीं है। मेनली कहा गया था कि जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर की बुकिंग से अपसेट हैं एंड इसलिए वो एक बार एईडब्ल्यू में जाएंगे रिटायर होने। ये चीज़ कितनी रबिश साउंड करती है। अगर कोई ये बोलता कि सिर्फ एज से कंपीट करने जाएगा तो भी एक सेकंड को मैं सोचता, लेकिन जॉन सीना भाई ऐसा कभी करने नहीं वाले। एक तो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से काफ़ी जॉन सीना लॉयल है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना के लाइफ में डिफरेंस बनाया एंड जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे। बाकी अगर बात करें कि जॉन सीना क्या नाखुश है अपनी बुकिंग से, डेफिनेटली यस वो चीज़ हो सकती है। स्टार्टिंग में रिटायरमेंट टूर में बहुत ही फकअप्स हुए, तो हो सकता है जॉन सीना उससे अपसेट होंगे, लेकिन इतना वो अपसेट कभी भी नहीं हो पाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से कि वो एईडब्ल्यू में चले जाएं। एंड इसका कोई सर पैर ही नहीं है भाई, कोई हिस्ट्री नहीं है एईडब्ल्यू के साथ में। वो एईडब्ल्यू में जाएंगे क्यों? क्या होगा एईडब्ल्यू में जाके केनियो में आके अगेंस्ट कंपीट करेंगे? वैसे भी जॉन सीना को एईडब्ल्यू जाने की नीड नहीं है। जॉन सीना इज नॉट जस्ट अ रेसलर, ही इज अ हॉलीवुड मेगा स्टार। रेसलर नहीं है कि यहाँ नहीं मिला ट्रीटमेंट अच्छा तो गोल्डबर्ग की तरह एईडब्ल्यू में जाके रिटायर होंगे। गोल्डबर्ग भी अभी नहीं गए, वो भी जा सकते हैं, लेकिन जॉन सीना तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ये तो कभी नहीं होने वाला। तो जॉन सीना ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो हाँ भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होंगे इस साल के एंड में 13 दिसंबर को। एंड देन इट्स ओवर, एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द स्टोरी। एंड जॉन सीना बस गुड बाय सी यू टाटा बोल के डब्ल्यूडब्ल्यू को चले जाएंगे एंड देन किसी भी रेसलिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।